Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। वेबसाइट पर टोटल 966 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें दो तरह की गाइडलाइन है। फर्स्ट है 486 पदों पर सीएचओ की सीधी भर्ती हेतु एंड सेकंड है 480 पदों पर सीसीएच यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन हेतु। सीसीएच जो कि 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रशिक्षण कोर्स है। इस सर्टिफिकेट प्रशिक्षण कोर्स को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद आपको डायरेक्ट सीएचओ के पद के लिए चॉइस फिलिंग की जाएगी एवं मेरिट के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यह इसकी फर्स्ट गाइडलाइन है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में शेष रिक्त पदों के विरुद्ध संबद्ध कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर सीधी भर्ती है। सीएचओ की भर्ती के लिए नियम पुस्तिका है एंड सेकेंड है प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। तो पहले हम इसको देखते हैं। रूल बुक है ये। यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की। तो सीधी भर्ती में चयन हेतु क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? तो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हुए एवं उत्तीर्ण उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में सत्र वर्ष 2016 अथवा इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में सत्र वर्ष 2018 अथवा उसके बाद में प्रवेश लिया हो, क्योंकि इनके पाठ्यक्रम में सीसीएच कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट का कोर्स ऐड है, सब्जेक्ट ऐड है। ठीक है। एंड दिनांक 1 फरवरी 2022 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है अथवा अध्ययनरत हैं वे आवेदन हेतु पात्र नहीं है। ठीक है, यानी कि जिनका अभी इनकम्प्लीट है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं आयु सीमा। यहाँ पर एज लिमिट 21 से 40 वर्ष। दिनांक 1 फरवरी 2022 की स्थिति में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन से अतिबाधित ओएस श्रेणी में महिलाओं अनारक्षित आरक्षित के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट रहेगी। यहाँ पर मूल निवासी आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता दिनांक 25 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की 15 मार्च 2022। सीधी भर्ती में सफलतापूर्वक चयन होने के पश्चात अभ्यर्थियों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है। ये संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में नहीं हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। यानी कि इसकी जो पोस्टिंग होगी जो ग्रामीण में होगी, जो हेल्थ सेंटर हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी एवं आपको वहीं पर अपना निवास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे नियुक्ति हेतु उपलब्ध स्थानों का विवरण यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। टोटल 486 पद के लिए सीधी सीएचओ की भर्ती के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं अनारक्षित में मुक्त टोटल है 56 एवं महिला आरक्षित 113। इस तरह से आप पूरा अपना देख सकते हैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। प्रत्येक वर्ग में 33% सीटें पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आवेदन करने के बाद आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्टेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, संबद्ध कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा। सीधी भर्ती हेतु उप स्वास्थ्य केंद्र का चयन किस प्रकार किया जाएगा? मेरिट रैंक के अनुसार सीधी भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए रिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र पर पद स्थापना हेतु पृथक से काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित की जाएगी। यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन लिखी हुई है, जैसे कि निम्न संस्थाओं से उत्तीर्ण बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीएमएस मान्य नहीं होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से आपने किया हो, भोज मुक्त विश्वविद्यालय से किया हो एंड स्वाध्यायी अथवा डिस्टेंस लर्निंग विधि से शिक्षा प्राप्त की हो। तो अगर आपने यहाँ से अपना बीएससी नर्सिंग शैक्षणिक योग्यता आपने पाठ्यक्रम किया है कोई, तो ये मान्य नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन एवं चयन प्रक्रिया। उम्मीदवार को 15 मार्च 2022 के मध्य रात्रि 11:59 तक या उससे पहले SAMS वेबसाइट SAMS पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र OAF को भरना और सबमिट करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा। एवं यहाँ पर लिखा है कि 15 मार्च 2022 तक आपको 11:59 12 बजे तक आप अपना आवेदन SAMS की वेबसाइट से भर देना है।
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता के निम्नानुसार सभी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा अथवा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक नोट है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यताकृत हैं कि अंतिम वर्ष की उत्तीर्ण की अंक सूची लगाना अनिवार्य रहेगा। प्लस आपका मध्य प्रदेश रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसिल का वैध जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। अन्य राज्यों से अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसिल में पंजीकृत करने के लिए चयन के बाद 1 माह का समय दिया जाएगा। यानी कि जो अदर स्टेट से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करके एमपी से आवेदन करना चाह रहे हैं, तो उनको मध्य प्रदेश नर्सेस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। उनको चयन के बाद 1 महीने का समय दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यह सीएचओ की जो अप्लाई कर पाएंगे वो सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स ही कर पाएंगे, अदर स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नर्सेस कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार सैम्स वेबसाइट द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ये एडमिट कार्ड को सैम्स एवं एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in एंड nhmmp.gov.in से परीक्षा तिथि के 7 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ सैम्स एवं एनएचएम मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ठीक है, तो आपको सैम्स एवं एनएचएम की वेबसाइट पर अवलोकन करना होगा। आखिर में आपका एक घोषणा पत्र है जो कि अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाएगा। इसमें लिखा है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त संपूर्ण जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र नष्ट किया जा सकेगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पर लिखी रहेंगी। यहाँ पर आवेदन का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर होगा। लास्ट में आपको कॉलेज लेटर हेड एक सर्टिफिकेट दिखाई देगा जो कि आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से इसको फिलअप करवाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है, फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर सीएचओ एनएचएम एमपी फॉर कैंडिडेट्स हु हैज कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग along with इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच। तो ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर एवं सील रहेगा, तो इसको आपको साथ में लगाना अनिवार्य रहेगा। अब देखते हैं इसका सेकंड नोटिफिकेशन, सीसीएच प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश हेतु। यह है सेकंड नोटिफिकेशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में शेष रिक्त पदों के विरुद्ध सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच में प्रवेश एवं तत्पश्चात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए, यानी कि पहले आपका सीसीएच में प्रवेश एंड उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए आपका यह विज्ञापन जारी किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए सीसीएच के लिए। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनके पास वैध पंजीयन हो वो अप्लाई कर पाएंगे। एंड भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से बीएएमएस उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी इंटर्नशिप पूर्ण हो चुकी हो तथा जिनके पास वैध पंजीयन हो, तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। दिनांक 1 फरवरी 2022 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, अध्ययनरत हैं, तो वे आवेदन पत्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एज लिमिट 21 से 40 वर्ष रखी गई है ना। मूल निवासी मध्य प्रदेश का होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता दिनांक 25 फरवरी से 15 मार्च तक। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। यहाँ पर सेम टू सेम जैसे कि आपने फर्स्ट नोटिफिकेशन देखा, सेम टू सेम है आपका, एक ही डेट रहेगी, एक ही समय आपका एग्जाम होगा और एक सा ही पेपर होगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीसीएच में आपको पहले अपना ये सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण की परीक्षा समाप्ति के बाद प्रशिक्षु एवं परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के रूप में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एवं प्रवेश परीक्षा में मेरिट रैंक के आधार पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है। ये संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में नहीं हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। तो यहाँ पर लिखा है कि पहले आपको एग्जाम फाइट करने के बाद आपको कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना है
एवं यह उत्तीर्ण करने के बाद आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जाएगी CCCHO के पद के लिए। उसके बाद मेरिट के आधार पर आपको उप स्वास्थ्य केंद्र दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल 480 सीटों पर प्रशिक्षण आपका कराया जाएगा। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, जनरल के लिए टोटल मुक्त 55, महिला 111, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला में 31 एवं मुक्त में 16। इस तरह से यहाँ पर कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 33% सीटें पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ पर भी आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सिलेक्शन टेस्ट, तो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा। मेरिट रैंक के अनुसार उम्मीदवारों को MPMSU के द्वारा अप्रैल से लेकर सितंबर 2022 तक आवंटित किया जाएगा। यानी कि आपका सत्र अप्रैल से शुरू होगा एवं 6 मंथ के लिए है, तो सितंबर में फिनिश हो जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ हेतु सीटों का विवरण। यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र आपके दिए गए हैं, 8 प्रशिक्षण केंद्र हैं एवं सभी प्रशिक्षण केंद्र पर 65 सीटें ओपन की गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन, RHFWTC जबलपुर, ग्वालियर, GNMTC सिवनी, रानी दुर्गावती शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर, चौथराम नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर, JP अस्पताल भोपाल, कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल, यहाँ पर आपका प्रशिक्षण किया जाएगा। आगे आपका एक घोषणा पत्र है एवं आपको यहाँ पर अपना साइन एवं हस्ताक्षर करना अनिवार्य रहेगा। तो इस तरह से ये आपके नियम एवं शर्तें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेल्थ प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी नियम एवं शर्तें लिखी हुई हैं। आपको CCH की ट्रेनिंग के समय भी मासिक मानदेय वेतन 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा एवं CHO के लिए यहाँ पर आपका मानदेय वेतन 25,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये एक्स्ट्रा अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम आपको 15,000 रुपये प्रति माह तक प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये वेतन रहने वाला है। आपको इन दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद आपको आवेदन करना है एवं उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप इन दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप SAMS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे एवं आप हमारे टेलीग्राम पेज पैथोलॉजी विद अजय वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का अपडेट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।